हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच फिर से 10th साइंस के अंदर केमिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको अबाउट कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है उसके अंदर हम आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और इसे लुईस स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन का यूनिक एलिमेंट क्यों है, ठीक, और आपको वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ वो बताएंगे हम आपको वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो आज का जो हम टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट करेंगे उसका नाम होगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आपके सामने हम आप फर्स्ट स्ट्रक्चर ला रहे हैं, किसकी, वो भी मीथेन की। तो मीथेन की हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, लुईस स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीथेन की लुईस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास एक फॉर्मूला है मीथेन का, जो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH4। तो इसकी हमें बतानी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो उसके लिए आप कार्बन एक इधर लिखेंगे, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट सेल में 2 और लास्ट वाली में 4। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाली सेल के पास। तो आप इसके पास इस तरीके से डार्क स्ट्रक्चर बनाकर डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे हाइड्रोजन के पास, ये लिख दिए मैंने। उसके बाद कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपके लास्ट वाली सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बना देंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन को इस तरह से शेयर करने होंगे इलेक्ट्रॉन अपने कि उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 हो जाए, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हाइड्रोजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। तो वो कैसे समोचिबल होगा, देखिए ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हमारा हाइड्रोजन। तो होगा क्या, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर। तो जैसे कार्बन ने हाइड्रोजन को शेयरिंग करी इलेक्ट्रॉन की एक एक की, तो क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से एक इस वाले हाइड्रोजन ने दिया इलेक्ट्रॉन, एक इस वाले कार्बन ने, तो इसके क्या हो गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से एक इस हाइड्रोजन ने और एक इस कार्बन ने, इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 2। इसी तरीके से एक इस कार्बन ने और एक इस हाइड्रोजन ने, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने बेटा हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए। लेकिन इसी साथ जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए हैं, उसी के साथ हम क्या देख रहे हैं कि हमारे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनके बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो इधर कार्बन इस वाले हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल, इस वाले के बीच में बेटा सिंगल, इस वाले के बीच भी सिंगल और इस वाले के बीच भी सिंगल। तो मीथेन के अंदर चारों हाइड्रोजन एटम जो ज्वाइन रहते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं कार्बन के साथ, वो कैसे बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड से। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर किसकी थी, ये स्ट्रक्चर थी आपकी मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरीके से हम एथीन की स्ट्रक्चर देखते हैं। किसी स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, एथीन, इसका एक नेम होता है एथिलीन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सॉरी एथिलीन भी बोलते हैं हम। तो देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर आपकी एथिलीन, बोले तो एथीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C2H4। तो C2H4 के पास 2 कार्बन है, तो एक कार्बन इधर लिखिए, एक इधर, H 4 है, एक H इधर, एक H इधर, यानी 2 H इस वाले कार्बन के पास और 2 H इस कार्बन के पास। ठीक है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन पर एक होगा, इस कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं और कार्बन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हाइड्रोजन के ही 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से। तो इधर देखिए, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। इस वाले हाइड्रोजन के भी 2, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2, और इस वाले हाइड्रोजन के भी 2। तो अब देखो आपके पास इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। तो हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया। ऐसे इस कार्बन के पास 4 थे, एक इधर एक इधर। तो दोनों के पास कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और साथ साथ इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 4। तो अगर मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करा दूं, तो आप क्या देखोगे कि इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। देखो कैसे, 2 तो 4 और 4 8। इसी तरीके से इधर 2 2 4 और 4 8। तो हमने क्या देखा कि इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, इसके भी। बट इधर कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड को, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 2 की। तो इधर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा आने वाला है बेटा? डबल बॉन्ड। और H के बीच में कैसी है? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इधर बॉन्ड क्या आएगा बेटा? सिंगल आएगा, ठीक है। तो ये हमारी इथीन यानी एथीन, तो एथिलीन की भी क्या हो जाती है? आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं आप इथाइल की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसका नाम एसिटिलीन भी होता है, इसको हम वेल्डिंग में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इथाइल का फॉर्मूला होता है आपका C2H2, C2H2, ठीक है। तो इसमें 2 कार्बन है आपके पास, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। एक है इस कार्बन का इस साइड और एक कार्बन का इस साइड, ठीक है। इसके साथ इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं इसके पास? 2 इस हाइड्रोजन के पास एक होगा, इस हाइड्रोजन के पास एक होगा, 2 हो गए टोटल। इस कार्बन के पास कितने हो गए बेटा? 4। इस कार्बन के पास कितने हो गए? 4। तो हम फर्स्टली क्या करने वाले हैं? पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच शेयरिंग करा लेते हैं। कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की? एक एक इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। ये हो गया। तो अब क्या करेंगे हम? एक इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से। 4 इलेक्ट्रॉन में से एक कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका, 4 में से एक इलेक्ट्रॉन दे चुका। तो आपके इस कार्बन के पास भी 3, इस कार्बन के पास भी 3। इधर इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 2। तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दो आप? जो बचे हैं 3 इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे, कितने हो गए? 8। 6 ये रहे, 2 ये रहे, कितने हो गए? 8। तो H की कंप्लीट कर लिए पहले 2 सबसे पहले, उसके बाद 6 और 2 8, 6 और 2 8। तो कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी इस बार? 3 इलेक्ट्रॉनों की। तो कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड आएगा आपकी बार बेटा? ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है, ठीक है। कैसा बॉन्ड आने वाला है? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर थी आपकी इथाइन यानी कि एसिटिलीन की, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक स्ट्रक्चर है जो पूछी भी गई है बहुत बार, साइक्लोपेंटेन। अभी इसके बारे में बताएंगे आपको कैसे फॉर्मूले बनते हैं साइक्लोपेंटेन, ये आप सुन रहे होंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब अभी डिटेल में आगे आपको इनके बारे में बताएंगे। अभी तो आप केवल इनकी स्ट्रक्चर बनानी सीख लीजिए, ठीक है। आगे आपको इसके फॉर्मूले भी बनाने आ जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेन में क्या होता है? साइक्लोपेंटेन में आपके C5H कितने होते हैं बेटा? 10 होते हैं। C5H10, समझ में आई बात? अभी कैसे बनेगी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें एक कार्बन बेटा इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और हर कार्बन के पास इसके अंदर 2 H रहते हैं। 5 कार्बन है तो 2 H हर एक कार्बन के पास हम दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी, और इधर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4, 1 2 3 4। H के पास एक, इस H के पास एक, ऐसे इस H के पास एक, इस H के पास एक, इस H के पास एक होगा, इस वाले के भी। कार्बन के पास इधर 4, इधर भी कार्बन के पास 4, इधर भी कार्बन के पास 4, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक, इधर एक, 1 2
4, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरह से शेयरिंग करेंगे हम कि आपके कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो और हाइड्रोजन कितने हो बेटा, 2, ठीक है। तो चलिए, एक इस कार्बन से और एक इस हाइड्रोजन से, इस तरीके से ही एक इस हाइड्रोजन के और एक इस कार्बन से, ठीक है। इसी तरीके से एक इस कार्बन से और एक इस हाइड्रोजन से, ठीक है। इसी तरीके से एक इस हाइड्रोजन से और एक इस कार्बन से, थोड़ा सा ही लिख लेते हैं इसे। तो हो गया है। इसी तरीके से एक इस कार्बन से और एक इस हाइड्रोजन से, थोड़ा दूर लिखते हैं। इसी तरीके से एक इस कार्बन से और एक इस हाइड्रोजन से, ठीक है। तो आप देखोगे इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 2, इधर कितने हो गए इसके, 2, इधर कितने हो गए इसके, 2, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन के भी 2, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और इस वाले हाइड्रोजन के भी कितने हो गए बेटा, 2 हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए ऐसे ही इस तरह से इधर भी कर लेते हैं। एक इस कार्बन से और एक इस हाइड्रोजन से, इसी तरीके से एक इस कार्बन से और एक इस हाइड्रोजन से। तो इस हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 2 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी कितने हो गए, 2। इसी तरीके से इधर इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरीके से इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन और एक इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, इधर भी कितने हो गए आपके, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमने देखा कि कार्बन, इस कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास। तो हम क्या करने वाले हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, ठीक है। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयरिंग करा। उससे होता क्या है, देखिए इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, देखो यहाँ पर 2, 2 4, ठीक है, और यहाँ पर 2 6 और 2 8। इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से इस कार्बन के 2, 2 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस हाइड्रोजन के तो ऑलरेडी पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके थे, ठीक है। अब इधर देखिए इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, 2 6 और 2 8, ठीक है। इसी तरीके से इस कार्बन के 2, 2 4, 2 6 और 2 8। इस तरीके से इस कार्बन के 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो हम देख रहे हैं सभी कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। देखो इस कार्बन के 2, 2 4, 2 6 और 2 8। इस कार्बन के 2, 2 4, 2 6 और 2 8। और सभी हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसकी जो साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर आती है वो आपकी एक इधर, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। और ये आपका इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आती है बात आपको। तो ये साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर थोड़ी डिफिकल्ट सी है, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलिए इससे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आया आपका यूनिकनेस ऑफ कार्बन। कार्बन के अंदर ऐसा क्या है जो उसे यूनिक बनाता है, ठीक है, सभी एलिमेंट्स में। तो देखते हैं सबसे जो मेन प्रॉपर्टी है आपकी यूनिकनेस ऑफ कार्बन के अंदर, वो इसकी प्रॉपर्टी होती है सबसे पहले कैटिनेशन, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन एक कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसे इतना यूनिक बना देती है, बहुत ज्यादा,
कारण द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन, कार्बन आपस में इस तरह जुड़ता है सिंगल सिंगल बॉन्ड से कि जुड़कर एक लॉन्गेस्ट चेन बनाता है। ठीक है, वो चेन आपकी स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, वो ब्रांच चेन भी हो सकती है, ठीक है, और वो आपकी साइक्लिक चेन भी हो सकती है। इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही इसके बहुत ज्यादा कंपाउंड आपको हम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट ने बताया कि लगभग, जो हमारे केमिस्ट हैं उन्होंने बताया कि लगभग 3 मिलियन कंपाउंड आप ऑर्गेनिक कंपाउंड देख सकते हैं कार्बन के। ठीक है, तो वो मेन जो रीजन है वो क्या है इसका, कैटिनेशन। कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एक लॉन्गेस्ट चेन बनाता है जिसे हम बोलते हैं उसका प्रॉपर्टी को कैटिनेशन। तो कैटिनेशन जो शो होती है मेनली, वो मेनली सिंगल सिंगल बॉन्ड से ज्यादा शो होती है। जैसे कार्बन इधर कितने बॉन्ड जुड़ा हुआ है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से। कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4, 1 2 3 4। अगर कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो अपने साथ 3 अदर एटम्स को या कार्बन कार्बन को अटैच कर सकता है इस तरीके से। अगर यही बॉन्ड आपका क्या हो जाए बेटा, सिंगल, वो सॉरी डबल हो जाए, तो डबल में अपने साथ कितने एटम जोड़ सकता है कार्बन, 2, क्योंकि 2 वैलेंसी खाली है। इसी तरीके से अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स जुड़ जाए तो कितनी वैलेंसी खाली होगी, 1, तो 1 को जोड़ सकता है। तो जो सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो होती है वो तभी शो होती है जब कार्बन आपस में किससे अटैच हो बेटा, सिंगल सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि जब कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़कर एक लॉन्गेस्ट चेन बनाता है, जिसे हम प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। एक सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है इसकी, सेल्फ कॉम्बिनेशन। ठीक है, और वो चेन आपकी स्ट्रेट हो सकती है, ब्रांच चेन हो सकती है और साइक्लिक चेन भी हो सकती है। देखिए किस तरीके से, जैसे पेट्रोल के अंदर आपके 8 कार्बन जो है, ऑक्टेन होता है उसके अंदर। ठीक है, 8 कार्बन इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्ट्रेट चेन में इस तरीके से जुड़े होते हैं। कार्बन की वैलेंसी आपको 4 रखनी है, इसी हिसाब से आप यहाँ पर बॉन्ड अटैच करते रहेंगे। तो ये चेन आपकी किस तरह की चेन है, एक स्ट्रेट चेन है। तो कार्बन आपस में स्ट्रेट चेन बना लेते हैं जुड़कर इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कैटिनेशन की हुई। ब्रांच चेन भी हो सकती है आपकी, यहाँ पे ब्रांच चेन किस तरीके से देखिए, 1 2 3 4। ब्रांच मतलब जिस तरह से ये इधर कार्बन हो सकते हैं, इसमें इधर कार्बन हो सकते हैं, इधर कार्बन हो सकते हैं। तो ब्रांच की फॉर्म में भी आपके कार्बन जो है वो जुड़ सकते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में भी, जैसे अभी साइक्लोपेंटेन बताया था आपको, इस तरीके से एक साइकिल भी बना सकते हैं आपस में कार्बन इस तरीके से। तो कार्बन कार्बन जो है आपस में कैटिनेशन शो करते हैं, सेल्फ कॉम्बिनेशन शो करते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और एक आपकी साइक्लिक या रिंग चेन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से आपके कार्बन के जो है ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो कार्बन के जो कंपाउंड है वो इतने ज्यादा क्यों है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है उसकी, एक कैटिनेशन। उसी के साथ आपके साथ कार्बन का जो एक नेचर और है जिसकी वजह से उसके बहुत ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं, वो है उसका 4 वैलेंसी का होना, बोले तो टेट्रावैलेंट इन नेचर, टेट्रावैलेंट इन नेचर, या आप क्या टेट्रावैलेंसी भी से बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो उन 4 वैलेंसी पे इस तरीके से समझो, 4 वैलेंसी पे तो कार्बन कार्बन अटैच हो सकते हैं 4, या कोई कार्बन पर 4 अदर एटम भी अटैच हो सकते हैं, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन जोड़ दिया इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी वजह से ही जो होता है आपके कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, और अदर एटम के पास और अदर एलिमेंट जो है उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास 2 एलिमेंट दिए HCl और 3 दिए HClF, तो यहाँ पे H अपने साथ कितने Cl जोड़ सकता है, 1 Cl, और H अपने साथ F जोड़ सकता है 1। इन 2 कंपाउंड के अलावा और कोई अदर कंपाउंड नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर कार्बन ज्वाइन करूं, कार्बन क्लोरीन और फ्लोरीन, तो आप क्या देखोगे, एक कंपाउंड तो ये बन जाएगा। यहाँ पर 4 वैलेंसी पे क्या जोड़ दिया बेटा, फ्लोरीन।
एक बार क्या किया, चारों वैलेंसी पे क्या जोड़ दिया, क्लोरीन, एक कंपाउंड ये। एक बार एक वैलेंसी पे आपका क्लोरीन, बाकी सब पे फ्लोरीन, ठीक है। इस तरीके से दो वैलेंसी पे क्लोरीन, दो वैलेंसी पे फ्लोरीन, ठीक है। इस तरीके से एक वैलेंसी पे क्लोरीन, बाकी पे फ्लोरीन। तो इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड हमारे बनते चले जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है, टेट्रावैलेंट इन नेचर। इसी वजह से इसके बहुत ज्यादा कंपाउंड देखने के लिए मिलते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। समझ में आती है बात। तो ये दो नेचर, अगर आपसे कोई पूछे कि इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों है, तो आपको बताना है कि नंबर 1 कैटिनेशन की वजह से, ठीक है, कैटिनेशन लिखना है। और दूसरा क्या लिखना है आपका, टेट्रावैलेंट इन नेचर या टेट्रावैलेंसी, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ भी गया, इसका आंसर भी लिखा है, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो बर्जीलियस ने दी थी आपकी, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे हमारे बर्जीलियस, ठीक है। क्या टॉपिक है बेटा, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है हमारी, एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, ठीक है, इन्होंने दी थी। और इनका मानना यह था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उन्हें आप लेबोरेटरी में बना नहीं सकते, यानी कि इनका जो प्रिपरेशन है वो लेबोरेटरी में इम्पॉसिबल है। इनका मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं वे ऐसी बॉडीज के अंदर बनते हैं जो लिविंग होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बनते हैं, जैसे आपका प्लांट्स हो गया और ह्यूमन बॉडी हो गई, ठीक है। इनसे अदर आप लेबोरेटरी के अंदर और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते, ठीक है। तो जैसे हमारे जो प्लांट से सोर्स मिला वो क्या मिला, शुगर है, स्टार्च है, ठीक है, प्रोटीन्स है, प्लांट से मिलते हैं हमें बहुत सारे, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा ह्यूमन बॉडी से, जैसे यूरिया हमारी, ठीक है, यूरिन के अंदर होता है, हमारी किडनी के अंदर सिंथेसाइज होता है, समझ में आई बात। तो इनका मानना यही था, इनका कहना था कि एक सुपर नेचुरल फोर्स लगती है किसे बनाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो केवल और केवल किसके अंदर होती है, ऐसी बॉडीज के अंदर होती है जो लिविंग होती है, ठीक है। उस टाइम पे जितने भी कंपाउंड हमें ऑर्गेनिक मिलते थे, ठीक है, वे हमें पता था किससे मिलेंगे बेटा, लिविंग से। और जितने इनऑर्गेनिक थे, जैसे टेबल साल्ट हो गया, उन्हें हम बोल देते हैं लाइफलेस, बोले तो नॉन लिविंग, ठीक है, क्योंकि इनका जो सोर्स था वे क्या थे, मिनरल्स थे उनके सोर्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के उस टाइम पर। लेकिन इनके साथ ही इनके ब्रदर इन लॉ बोल देते हैं, एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वोहलर, क्या नाम था उनका बेटा, फ्रेडरिक वोहलर। फ्रेडरिक वोहलर ने इन 1928 में बर्जीलियस की जो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, उसका क्या कर दिया, रिजेक्शन कर दिया। और इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये जो फ्रेडरिक वोहलर था ये बर्जीलियस का क्या था, एक स्टूडेंट था, ठीक है, ब्रदर इन लॉ भी था। तो फ्रेडरिक वोहलर ने क्या किया, इन 1928 में, सॉरी 1928 के नाम, हाँ सॉरी 1928 में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट NH4CnO, अमोनियम साइनेट को गर्म किया लेबोरेटरी के अंदर। और इन्होंने देखा कि इसे गर्म करने पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला जिसका नाम आपका था यूरिया, NH2CONH2, क्या नाम था बेटा, यूरिया। तो अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसे इन्हें हीट किया और हीट करने पे क्या मिला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला जिसका नाम क्या था, यूरिया। तो इसी के साथ जो बर्जीलियस की थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, उसका फ्रेडरिक वोहलर ने क्या कर दिया, रिजेक्शन कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज हुआ था, प्रिपेयर्ड हुआ था, उसका नाम क्या था बेटा, आपका यूरिया था, ठीक है। तो इसी के साथ जो था हमारा वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्जीलियस ने, फ्रेडरिक वोहलर ने क्या कर दिया, उसका एंड कर दिया, रिजेक्शन दे दिया उसका, समझ में बात। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे, इसमें हमने आपको इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर, ठीक है, आपका यूनिकनेस ऑफ कार्बन और वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में आपको हमने बताया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, ठीक है। उसमें हम आपको हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और वीडियो को शेयर ज़्यादा करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है।